हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रचनाओं के बारे में। ये 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बिंदु है इस पे, और इस पे हम आज चर्चा करेंगे। और इसमें पहले हमारा बिंदु है रेखाखंड का विभाजन। अगर हमें कोई रेखाखंड दे रखा होता है तो उसका विभाजन किस प्रकार से करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसीलिए इस पर हम वीडियो लेकर आए हैं। तो बने रहिए अंत तक और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि रेखाखंड का विभाजन हम कैसे करते हैं। अगर हमें कोई रेखाखंड दे रखा होता है, ठीक है, और उसे हमें दिए गए अनुपातों में विभाजित करना हो तो हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे हम एक प्रश्न लेकर हम आपको समझाएंगे। प्रश्न नंबर पहला है हमारा 1 है और अभ्यास 11.1 कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न दे रखा है। अब देखिए हम किस प्रकार से इसे हल करेंगे। उसके लिए कुछ समझना जरूरी है। समझना यह है कि जो हमें अनुपात दे रखा होता है, इस अनुपात में ही रेखाखंड को विभाजित करना है हमें। अब रेखाखंड तो आप जानते हो किस प्रकार का होता है। एक लाइन दे रखी होगी आपको 7.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। दी गई लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कैसे करते हैं देखिएगा। हम क्या करते हैं, स्केल को रख के और इसे माप कर लेते हैं। माप तो करना आता ही होगा आपको। यहाँ से मापेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दशमलव लगा के 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या है 6 सेंटीमीटर और है 7 के बाद। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 यहाँ तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा, ये 5 से थोड़ा सा आगे यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट लगा लेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, एक लाइन इसमें ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस लाइन की माप कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हमने नामकरण कर लिया। ये एम पॉइंट है और ये एन पॉइंट है, ये एन बिंदु है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें जो रेशियो दे रखा होता है, आपको दे रखा है रेशियो कितना है यहाँ पर 5:8 का। तो इसे हम इधर 5 और इधर 8 हिस्से हो जाएं और बराबर हो, फिर उस हिसाब से बांटना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें अनुपात दे रखा होता है, ये 5:8 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8। ठीक है, तो इसका मतलब इधर का भाग 5 होना चाहिए, इधर का भाग 8 होना चाहिए। इसके बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आप जोड़ोगे तो 8 और 5 ये क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। वह दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। ठीक है, अब ये 13 हो गया। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक एम बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। रेखाखंड से इस प्रकार से हम खींच लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा। इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और इसका नाम रख दिया हमने इधर ए बाई। ठीक है,
ये बाई इसका नाम हो गया, ठीक है। तो एम बाई हमने क्या किया, यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमने अपने आप किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दोनों ऐड किए थे 5 + 8, तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास प्रकार दे रखा होता है इसमें हम जो दूरी लेते हैं उसमें कुछ भी दूरी लेकर, मनचाही दूरी लेकर क्या करते हैं, जो इसमें देखिए 13 आया था, तो 13 चाप लगा लेते हैं। कहाँ से, पहले तो हम बराबर दूरी की एक तो हम एम पे बिंदु पे प्रकार रखेंगे और एक चाप लगा लेंगे इस प्रकार से, ए पहला चाप हो गया, ठीक है। प्रकार की दूरी में चेंज ना होना हो और फिर एक और चाप लगा लिया हमने इस प्रकार से, ये दूसरा चाप, सॉरी प्रकार नहीं उठना चाहिए, ये दूसरा चाप हो गया हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से हम बारी बारी से क्या करते हैं, 13 चाप लगाते हैं, एक हो गया, 3 4 5, एक 6 हो गया, सॉरी प्रकार नहीं हटना चाहिए, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। और ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके नामकरण कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं। ये एम है तो ये मान लिया ये M1 हो गया बिंदु, ये हमारा M2 पॉइंट हो गया, ये M3 पॉइंट हो गया, ये M4 पॉइंट हो गया, ये M5 हो गया, ये M6 हो गया, ये M7 हो गया, ये M8 हो गया, ये M9 हो गया, ये M10 हो गया, ये M11 और ये M12, ये M13, ठीक है। बिल्कुल इस प्रकार से लगा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब जो फाइनली हमें A13 दे रखा है इसको हम N से मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, हम इसे N से मिला देते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक क्या किया हमने, सबसे पहले एक लाइन जो भी दी गई माप है उसकी हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस पर क्या किया, उसका नाम रख लिया M और N, और M से क्या किया, एक न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींच ली जिसका नाम है M बाई, ठीक है। और इस लाइन को हमने क्या किया, जो दिए गए अनुपात थे हमें 5 और अनुपात 8, तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया, कुल 13 हो गए, 13 भागों में क्या किया हमने, डिवाइड कर लिया प्रकार की सहायता से, ठीक है। और सारी दुनिया बराबर है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को हमने 13 भागों में डिवाइड किया ना, तो हम देख लेंगे कि इसमें 5 और अनुपात 3 कहाँ जाएगा। देखिएगा यहाँ से 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर ए पॉइंट है M5 और M13, ठीक है। तो M5 से 13 तक जाएंगे तो इधर 8 बिंदु बराबर बराबर हो गए, और यहाँ से यहाँ तक के 5 बिंदु बराबर बराबर हो गए। तो ये जो लाइन है M5 जो बिंदु है वो क्या करेगा, इस M और बाई लाइन को, ठीक है, बाई रेज को जो भी दे रही, ठीक है, इसे 5:8 में डिवाइड कर देगा ना, कर देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 5 बिंदु है, इधर के 8 बिंदु हैं, तो ये तो लाइन क्या हो जाएगी, ये M5 पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, इस लाइन M बाई को 5 अनुपात, इधर का 5 भाग हो गया और इधर का 8 भाग हो गया, 5:8 में डिवाइड कर रहा है। तो यही लाइन जो हमने बनाई है, ठीक है, यही आधार बनेगी MN लाइन को 5:8 में डिवाइड करने के लिए, ठीक है, 5:8 में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को पहले डिवाइड नहीं करके क्या कर लेते हैं, साइड में एक हम न्यून कोण बनाती लाइन खींचते हैं और उसे क्या करते हैं, 13 जो हमें अनुपात दे रखे हैं उन दोनों अनुपातों को जोड़ करके, और जो भी आ जाए मान उसके बराबर उतने ही चाप लगा लेते हैं बराबर दूरी के। अब जो हमें अनुपात दे रखा है, ठीक है, अब अनुपात 5:8 इसमें दे रखा है, आपको कुछ और भी अनुपात दे रखा हो, दे सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस अनुपात को देखोगे कि पहला अनुपात कितना है और बाद वाला कितना है, तो उसी हिसाब से क्या करो, जो पॉइंट लिया आपने वो मेजर कर लोगे, उसे नाप लोगे, वहीं पे एक बिंदु लगा लोगे। पहला बिंदु क्या है, 5 है, तो 5 पे बिंदु लगा लिया हमने, ठीक है। तो इधर का पोर्शन कितना हो जाएगा, 5 है, इधर का 8 है भाग,
इधर का 8 भाग है, इधर का 5 भाग है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर इस वाली लाइन के समांतर यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अगर इसके समांतर करेंगे तो ये जो लाइन जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन, तो इस वाले ट्रायंगल इस वाली लाइन को क्या करेगी, 5:8 में डिवाइड करेगी। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रकार में कुछ दूरी लेते हैं और M3 बिंदु पर रखकर इसे क्या कर लेते हैं, एक इस प्रकार से चाप लगा लेते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से 5 पर भी रख के क्या करेंगे, एक हम चाप लगा लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जो चाप था, इस चाप की लंबाई को माप लेंगे, कितना चाप है। ठीक है, इस चाप देखिए कितना है, इस चाप की इतनी लंबाई है ना। ठीक है, अब इसी लंबाई का क्या करेंगे, इस चाप पे कटान बिंदु पर रखेंगे और एक और चाप इस पे कट लगा देंगे। ठीक है, अब जो हमने कट लगाया, इस कट को हम A5 से मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, A5 से मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये जो A5 से हमने लाइन ड्रॉ की, ये M और N को मान लिया P पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। कहाँ करती है, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो जो P पॉइंट है ये क्या करता है, इस जो दी गई लाइन है M और N को 5:8 में डिवाइड करता है। पूरी लाइन कितनी थी, 7.6 सेंटीमीटर की थी, और इससे इधर का हिस्सा और इधर के हिस्से दोनों भागों में क्या होगा, 5:8 का रेशियो हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, इसकी रचना की, किस प्रकार से हमने रचना की। तो रचना हमने वही की जो हमने बनाया। ठीक है, जिस प्रकार से हमने क्या किया, इस फिगर को बनाया है, सेम टू सेम उसी को हम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या किया, ठीक है, चित्र को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चित्र को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन को लिखना है। तो देखिएगा किस प्रकार से लिखते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या किया, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका रचना में रचना लिखनी है हमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट क्या है, क्या कह रहा है, हमने सब सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम दी गई माप 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहला बिंदु हो गया इसका। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, हमने उसके बाद क्या किया, हमने रेखाखंड का नाम M और N रखा। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या हो गया, M से एक न्यून कोण बनाती एक अन्य किरण MY खींची। यही किया ना हमने, ड्रॉ की हमने MY। अब फिर फोर्थ में क्या किया हमने, M से प्रकार में समान दूरी के चाप के, हमने चाप कितने लगाए, 13 चाप लगाए। और यह क्रमशः M1 कामा M1 M2 कामा M2 M3 कामा M3 M4 कामा M4 M5
कामा M5 M6 कामा M6 M7 कामा M7 M8 कामा M8 M9 कामा M9 M10 कामा M10 M11 कामा M11 M12 कामा M12 M13 कामा, ठीक है, चाप लगाए जो है चाप, ठीक है, ये चाप है। अब हमने क्या किया, 5 बिंदु है, दी गई जो हमारी M बाई रेखा किरण है को बिंदु 5:8 में विभाजित करता एक बिंदु M5 को चुना, ठीक है, तथा अगला बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा M13 को हमने दिए गए रेखाखंड, ये नहीं है, N से मिलाया, ठीक है। सातवें पॉइंट पे हमने क्या किया, सातवें पॉइंट पे हमने क्या किया था, हमने सातवें पॉइंट पे हमने क्या किया था, जो M5 पे क्या किया, हमने एक MN के समांतर क्या की, एक लाइन ड्रॉ कर ली। हमने क्या किया, M13 को हमने MN से मिलाया। अब मिलाने के बाद, ठीक है, हमें रेखाखंड M13N रेखा प्राप्त हुई, यही प्राप्त हुआ ना। अब 7 पे क्या करेंगे हम, पुनः M5 से, ठीक है, M13N के समांतर एक अन्य रेखा खींची हमने, ठीक है, एक अन्य रेखा खींची जो क्या करती है, जो MN रेखाखंड को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, करती ना, आता है P बिंदु ही रेखाखंड MN को 5:8 में विभाजित करेगा। ये बिल्कुल आसान, स्वयं आप भी लिख सकते हो, जो आपने बनाया सेम आपको वही लिखना था इस रचना में, इस कंस्ट्रक्शन में, तो आपने वही लिखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से रचना को पढ़ते हैं, किस प्रकार से किसी दिए गए रेखाखंड को हम जो दिए गए अनुपात हैं उनमें किस प्रकार से विभाजित करते हैं और किस प्रकार से हमें इसकी रचना को लिखना होता है। तो रचना आप अपनी भाषा में आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, बशर्ते सिर्फ आपको क्या है, प्रश्न आपने किस प्रकार से हल किया, किस प्रकार से आपने रचना की, वो आपको समझना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार।